देखिए हम लोग स्टार्ट करना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है, राइट? क्या पहचान? पहचान का अर्थ होता है कि आप सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान में क्या होता है कि कोई क्रिया होगा ना, उस क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है। जैसे या है दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, राम सेव खा लिया है। देखिए अंत में क्या है, या है। तो या है या ई है, ये लड़की के लिए आता है। जैसे सीता किताब पढ़ लिया, अच्छा पढ़ ली है। ठीक है, पढ़ ली है। ऐसे अंत में देखिए ई ऐसे आ रहा है ना, ई है, ऐसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो या है, ई है और ये है। इसके अलावा चुका है, उसके बाद चुकी है और चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप किताब पढ़ चुके हो या चुके हैं। ठीक है, तो अंत में देखिए क्रिया यही है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है, ये हो, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, वो चलता है उतना। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, या है, ई है, ए हो। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, इसमें इस प्रकार से भी होगा, ए हो। ठीक है, ठीक, तो आप ऐसे समझिए, ये रहेगा जो भी है। चुका है, चुकी है और चुके हो, क्रिया के अंत में ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं अपना होमवर्क कर लिया हूँ, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, ऐसे भी बोल सकता है। रमेश विद्यालय जा चुका है। ठीक है, वह कोई गार्जियन आते हैं तो बोलते हैं बाबू कहाँ है, तो बाबू सो चुका है या सो गया है, ऐसा रहेगा इसमें सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए ऐसे सेंटेंस रहेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के स्ट्रक्चर देखते हैं। किसके? पॉजिटिव के स्ट्रक्चर। हाँ जी, आइए प्लीज़। पॉजिटिव के स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, इसमें जो काम को करता है वही कहलाता है क्या चीज़, सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम को करता है वही सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें आप। तो पहले जो काम को कर रहा है उसको प्रयोग कर लेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना होगा इसमें हैज या हैव लगाना होगा। मैं बताऊंगा कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव, यानी दोनों में से कोई एक ही लगाना है, वो सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही मिल जाएगा, सी, इट, किसी के नेम या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक ठो नाउन। ठीक है, जैसे कुत्ता है ना, मर गया है, तो कुत्ता एक है यहाँ पे, तो उसके जगह पर भी हैज का प्रयोग करेंगे। तो इन सब के साथ में आपको किसका प्रयोग करना होगा, हैज का प्रयोग करना होगा। इन सब के साथ में आपको हैज का प्रयोग करना होगा, राइट? ठीक है, इन सब के साथ में हैज का प्रयोग करना होगा। अब हैव का कहाँ प्रयोग करें, हैज हो गया, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे यू रहेगा, दे, आई, यस, वी, या प्लूरल नाउन, क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। अच्छा हाँ, नेम एंड नेम भी,
योर तो पोसेसिव ना होता है, जैसे बताना ये आपका है तो उस सब्जेक्ट नहीं होता है वो, ठीक है। उसके जगह पे यह लिखा हुआ है यहाँ पर नेम एंड नेम, नाम और साथ नाम, मैं 2-3 नाम रहेंगे तो भी, ठीक है। अच्छा यहाँ नाम 2-3 रहेगा तो इन सब के साथ में आपको क्या यूज़ करना है, इन सब के साथ में आपको हैव यूज़ करना है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये क्लियर कर दिए कि कहाँ हैज और कहाँ हैव लगेंगे। इसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप लगता है, कौन से रूप लगाएंगे? वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। अब वर्ब का तीसरा, वर्ब के ऐसे कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का। इंग्लिश जब ग्रामर हम स्टडी करते हैं तो वर्ब के 5 फॉर्म आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने लगाया ईट, तो ईट का दूसरा रूप होता है एट, तीसरा होता है ईटेन, चौथा होता है वेरी गुड ईटिंग, पांचवा होता है इट्स। तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होता है। यस प्लीज। वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म? 5 फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाने हैं? वर्ब का 3। तो ये कैसे याद होगा वर्ब का 3? अब बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे ना, याद करना नहीं होता है। अगर चाहेंगे वर्ड बैठ के याद करें तो पॉसिबल नहीं है, वर्ड आपसे याद नहीं होगा। आप क्या करें, उसकी ट्रांसलेशन बनाएं। जितना ही ट्रांसलेशन बनाएंगे, कौन सा? जिसमें वर्ब 3 आ रहा है। जैसे कि वर्ब 3 आ रहा है किस में? इस टेंस में आ रहा है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। या वॉयस पढ़ेंगे तो वॉयस में टोटल वर्ब 3 ही लगता है। वॉयस जब पढ़ेंगे उसमें वर्ब 3 ही लगता है किसी भी टेंस में। तो जब वर्ब 3 बार बार यूज़ करेंगे याद हो जाएगा। बैठ के याद मत करिएगा वर्ब 3 रूप, ठीक है। तो मैं बताता चलूँगा। तो वर्ब का कौन सी रूप लगेंगे यहाँ पे? वर्ब का 3 रूप लगेंगे, राइट। वर्ब का 3। और उसके बाद क्या लगा देना है लास्ट में? ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैं बोला कि राम सेब खा लिया है, तो राम सब्जेक्ट हो गया क्योंकि राम खाने वाला है वो, और क्या खाया है? सेब। तो यहाँ एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम हैज़ ईटेन एप्पल। तो एप्पल है तो एक एप्पल है तो आपको एन एप्पल लगाना पड़ेगा, नहीं तो एप्पल्स कर दीजिए, राइट। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खा लिया हूँ, मैं रोटी खा लिया हूँ, मैं रोटी खा लिया हूँ, ठीक है बच्चों। मैं रोटी खा लिया हूँ तो कैसे होगा? देखिए यही टेंस है, या हूँ, देख रहे हैं ना, या है, ई है, ये है। तो पहले सब्जेक्ट क्या होंगे? आई का अंग्रेजी। उसके बाद आपको हैज़ हैव, आई के साथ यहाँ बताया हूँ। तो आई हैव, क्लियर हो गया? आई हैव। उसके बाद हैज़ हैव हो गया। अब वर्ब का 3rd फॉर्म, तो वर्ब का तीसरा रूप होता है ईटेन, ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ आपसे पूछ लेना होगा, अभी बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा। आई हैव ईटेन, अब यहाँ क्या लगाया हूँ? रोटी, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ वर्ब के बाद, वर्ब तीसरा के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप क्या खाए हैं? तो आप चपाती लगा देंगे, ठीक है। रोटी ब्रेड को बोलते हैं। तो ब्रेड किसे कहते हैं? ब्रेड उसे कहते हैं जो मार्केट में मिलता है, पैकेट में पैक होके आता है। छोटा छोटा चारकोना नहीं रहता, चारकोना जो आप मक्खन वगैरह के साथ खाते हैं, दूध के साथ खा लेते, सुबह सुबह का नाश्ता होता है, वो ब्रेड होता है। पर घर में जो रोलिंग करके आता है, बन के आता है रोटी, उसको चपाती कहते हैं, राइट। तो आई हैव ईटेन चपाती। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, राइट। अब चलिए, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? इसमें अगर नहीं रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे मैं रोटी नहीं खाया हूँ, लिख लो ऐसे कि मैं रोटी नहीं खाया हूँ।
तो मैं रोटी नहीं खाया हूँ। मैं रोटी नहीं खाया हूँ, अभी मैं खाऊंगा। मैं रोटी नहीं खाया हूँ, मैं केवल चावल खाया हूँ। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि मैं रोटी नहीं खाया हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो हम जो अभी जो स्ट्रक्चर लिखे हैं वो किसका लिखे हैं? अभी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं, राइट। अभी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या सीखेंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज हैव रहेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव रहेंगे। अब हैज हैव के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सब वही रहेगा। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसी के बाद में नॉट लगा देना, बाकी सब यही रहेगा, राइट। तो स्ट्रक्चर याद भी हो गया होगा। पहले अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव। उसके बाद नॉट। हाँ जी, नॉट, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ बन भी जाएगा आपसे अच्छे से। चलिए अब देखें इसके बाद बच्चों, अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या मैं रोटी खा लिया हूँ, तो अगर क्या शुरू में रहेगा, चाहे क्या बच्चे सो गए हैं, क्या बच्चे सो गए हैं, इसका कैसे बनेगा, राइट। क्या बच्चे सो गए हैं। अच्छा, क्या पप्पू स्कूल चला गया है, क्या रहेगा शुरू में, है ना। सारे, क्या सारे बच्चे आ गए हैं, ऐसे, ठीक है। तो क्या शुरू में रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, पहले आप ले लीजिए क्या चीज, सब्जेक्ट। क्या उठा लीजिएगा? गलत हो जाएगा। हमने बोला क्या, क्या बोला मैंने? क्या का स्पेलिंग बनेगा? पहले क्या है? क्या है। तो क्या का अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको शुरू में ले लीजिएगा। हैज या हैव, हैज या हैव को आगे ले लीजिए। तो यहां पर आएंगे हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हो तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। नहीं होता है तब न लगाइए। हाँ, जैसे इसमें नहीं रहेगा तब नोट यूज करिएगा। हाँ। अब मैं कहूँ कि राजू सो गया है, क्या राजू सो गया, इसमें तो नहीं, मैं नहीं लगाया, क्या राजू सो गया है। तो बहुत ऐसे बोलेगा कि क्या राजू नहीं सोया है, तो अब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव यूज हो तब लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाए। तो हैज हैव सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से हम इसे सेंटेंस को बनाएंगे, राइट। एक होता है क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वाले सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड भी बोलते हैं उसको। जैसे आप मैं रोटी मैं रोटी नहीं, ऐसे हो कि आप रोटी क्यों नहीं खाए हैं, आप रोटी क्यों नहीं खाए हैं, आप वहाँ क्यों नहीं ठहरे हैं, राइट। आप कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड में जैसे कि WH वर्ड आ जाता है, जैसे कि WH वर्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहले। अच्छा, WH वर्ड को बहुत डिटेल से कर लेते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसमें जगह नहीं है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम इस पर हम पूछेंगे आपसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके बुला के यहाँ पूछेंगे अंग्रेजी, ठीक है। पहले आप इसे उतार लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब WH वर्ड देखते हैं। मैंने पॉजिटिव बता दिया आपको, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब क्या दिखाएंगे आपको, बताएंगे WH वर्ड्स। बच्चों इसको WH क्यों कहा गया, इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। क्यों कहा गया क्वेश्चन वर्ड?
जरा देखिएगा, जैसे इसमें आएगा इस तरह के सेंटेंस में बीच में आएगा कहाँ, कब, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके लिए, उसके बाद किसका, कितना। ठीक है बच्चों, ऐसे सेंटेंस आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है ना, व्हेन, वेयर, है ना, विच, ये सब WH वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? WH वर्ड। तो WH जैसे कि कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? वेयर। तो देखिए WH आया कि नहीं शुरू में, इसीलिए इसको WH वर्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? इसीलिए इसको WH कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहे हैं इसको? WH वर्ड। ठीक, आगे व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मतलब होता है कब। तो ये भी देखिए तो शुरू में क्या है? अच्छा, इसको बोलते हैं कैसे, हाउ, पर यहाँ पर WH आया नहीं आया, इसीलिए WH ना कह करके क्वेश्चन वर्ड कहना अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए सब यूज होता है, ये सब यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो WH ना बोल करके क्या बोलना अच्छा रहेगा? क्वेश्चन वर्ड, हाउ। अब देखिए व्हाई, यहाँ आ रहा है WH वर्ड, है ना। अच्छा, किसको, किसके लिए, whom, है ना, किसके, है ना, for whom मतलब किसके लिए, किसका, whose, क्या बोलेंगे? whose, कितना, how many या how much, how many, how many या how much। बच्चों हाउ मेनी हाउ मच में अंतर है। हाउ मेनी कब यूज करिएगा? जिस वस्तु को आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं, जब उसको गिन लीजिएगा, यानी गिना जाए, तो उसमें हाउ मेनी लगेगा। और जिसमें जिसको गिन नहीं पाएंगे, जोक कर लेना होगा या कांटा करके या माप के लेना होगा, ऐसे में हाउ मच लगाते हैं। जैसे अगर आपसे दुकानदार पूछे कि आपको कितना दूध चाहिए, तो हाउ मेनी नहीं बोलेगा, बोलेगा हाउ मच मिल्क यू नीड, हाउ मच मिल्क यू नीड। अगर उसको पूछना हो कि कितनी पानी चाहिए, तो अगर बोतल में है तो लगाएगा हाउ मेनी बॉटल, क्या लगाएगा? हाउ मेनी बॉटल। लेकिन क्योंकि आप देखिए पानी को नहीं, वो बोतल की काउंटिंग कर रहा है कि कितने बोतल चाहिए, तो हाउ मेनी बॉटल ऑफ वाटर ये कह रहा। अब देखिए चावल खरीदना है, तो बताइए हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच, क्योंकि चावल को आप गिन कर नहीं, आप तौल कर लेते हो। तो अगर दुकानदार पूछता है आपसे कि कितना चावल चाहिए आपको, तो हाउ मच राइस डू यू नीड। अगर आपको मांगना होगा, है ना, कितना चावल आपको चाहिए, तो आपको यही हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच लगेगा। क्लियर हो गया बात कि हाउ मेनी कहाँ लगता है, हाउ मच कहाँ लगता है। ठीक है जी, कॉपी खरीदने गए हैं तो हाउ मेनी बोलेंगे, हाउ मच बोलेंगे? हाउ मेनी, क्योंकि कॉपी को गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और जिसको नहीं गिन सकते हैं, यानी उसको काउंट नहीं कर सकते, अंग्रेजी में बोलेंगे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, गिन सकते नहीं गिन सकते, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को क्या बोला गया? क्वेश्चन वर्ड बोला गया। ऐसे सेंटेंसेस को क्वेश्चन वर्ड बोला गया है, राइट। तो चलिए अब ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल एक ले लेता हूं। जैसे पापा जी कहाँ गए हैं, देखिए अंत में ए है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी कहाँ गए हैं, बताइए ये क्वेश्चन है कि नहीं है? मम्मी से आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, भाई से आप क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो, जिसे पूछ रहे हो, जिस जो भी बंदा हो, बहन हो तो बहन से, भाई हो तो भाई से, मम्मी है तो मम्मी। जो क्वेश्चन ये पूछा है, आप क्वेश्चन ही तो पूछा हो, तो यहाँ पर क्या लगेंगे?
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। तो अब बताओ कि इसमें कौन सेंटेंस है जिसको क्वेश्चन बना दिया? वेरी गुड, कहाँ इसको क्वेश्चन बना दिया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यही क्वेश्चन बनाया है। अगर इसको हटा दे तो क्वेश्चन नहीं है। पापा जी गए हैं, बाजार गए हैं, पापा जी गए हैं, ये वाला सेंटेंस आ गया, पॉजिटिव आ गया। सिर्फ वही सेंटेंस हटाने से पॉजिटिव बन गया। तो इसको क्वेश्चन कौन बनाया? कहाँ, इसको क्वेश्चन बनाया कहाँ। अगर यहां कर दे कब तो भी क्वेश्चन हो गया। तो कौन सेंटेंस को क्वेश्चन बना रहा है, उस सेंटेंस को पहले देख लीजिएगा कि इसमें कौन सेंटेंस है जिसको ये क्वेश्चन बनाया है, उसी को क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, राइट। तो पहले आपको कैसे बनाना है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आप सब्जेक्ट यूज करिएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, पहले क्वेश्चन वर्ड ही लाइएगा। पहले क्या लाइएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाइएगा, यानी WH वर्ड बोलिए तो या क्वेश्चन वर्ड बोलिए तो, ये सब में से जो भी होगा पहले लाना होगा। उसके बाद हैज या हैव, ये सब रहेगा तो आगे सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर ये रहेगा तो हैव, ये रहेगा तो हैज। तो WH वर्ड के बाद में क्या लगाना है? बोलिए हैज या हैव यूज करना है। जस्ट आफ्टर आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ सब्जेक्ट लगेगा, अब सब्जेक्ट लगेगा, राइट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जस्ट आफ्टर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगा करके और क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका है। आप क्वेश्चन वर्ड भी लिख लीजिएगा और ये भी। अब चलते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चन इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड देंगे और आप इसको बनाना होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए कि आप कितना बेहतर सीखे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए पहले। तो मैंने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। अब एक बच्चे को बुलाते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, कितना बेहतर समझा है, ठीक है। किसी भी बच्चे को बुला कर देखता हूँ कि वो कितना समझा है इस चीज़ को, ठीक है। आइए, इसको कलर पे लगा दो, कलर पे लगा, ऐसे तो बोलो, यहाँ से बना के दिखाओ। और बच्चे फटाफट बनाए ऊपर इसमें क्या करेंगे जी, तो वो हेल्पिंग वर्ब से चला जाएगा। दो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, आपका गोन हो जाएगा, जी हो जाएगी गॉन, नहीं केवल गॉन नहीं, जी हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी, GONE गॉन। FAST होता है, ST, हाँ चलिए बहुत अच्छा बनाइए फटाफट। क्या है you have you drink ठीक है ठीक है, NK बहुत अच्छा, drink milk ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे,
और लास्ट है पहले क्यों का इंग्रेडिएंट कीजिए क्योंकि हेल्प वर्ब है एंड अब व्हिच वर्ड है क्यों क्यों व्हाई वेरी गुड क्यों ब्रेकफास्ट बी आर ई एस के BRESK Saloni breakfast Saloni has not और अच्छा हैज पहले लगेंगे ना WH के पहले ही लगेगा WH के बाद Y के बाद ही लगेगा हैज सलोनी से पहले आप हैज लगाएंगे WH के बाद ही हैज अब लगेगा हाँ वेरी गुड अब लगेंगे सलोनी Saloni eat curd eaten curd eaten not not लगाइए eaten eaten curd CURD ठीक है मेरे को क्वेश्चन पूछ लगाइए कर्ड भी होता है क्वेश्चन बहुत अच्छा चलिए बैठ जाइए बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए थैंक यू आइए बैठ जाइए